माइक्रो प्रोसेसर्स क्या हैं, माइक्रो कंट्रोलर्स क्या हैं और माइक्रो कंप्यूटर्स क्या हैं. तो दीज आर थ्री डिफरेंट थिंग्स इन विच वी डिस्कस्ड वन बाय वन. ठीक है, मतलब जब हम बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर्स, तो बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है उसको समझना है. माइक्रो प्रोसेसर इज अ सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट that has ability to perform all the function of central processing unit in a single microchip. तो बेटा जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसके अंदर ये एबिलिटी होती है, बेसिकली ये इंटीग्रेटेड सर्किट होता है और इसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि जो आपके सीपीयू के सारे फंक्शन है ना बेटा, वो सारे के सारे सिंगल चिप पे एम्बेड होते हैं. मीन्स कि आपके सीपीयू की जो फंक्शनिंग है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की फंक्शनिंग है, वो इस एक चिप पे मौजूद होती है. क्लियर है ये पॉइंट? तो इट मीन्स माइक्रो प्रोसेसर कंटेन ऑल द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इन अ सिंगल माइक्रोचिप. ठीक है बेटा, तो ये था माइक्रो प्रोसेसर का जो इंट्रो था. देन हम चलते हैं बेटा कि हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर्स क्या होते हैं. अब बेटा ये क्या है कि आपके पास is a highly integrated chip that has that has all the necessary component present in a single microchip. तो ये भी इंटीग्रेटेड चिप ही है, ठीक है, बट इट्स अ हाईली इंटीग्रेटेड चिप और इसके अंदर आपके सारे जितने भी नेसेसरी कंपोनेंट्स होते हैं वो एम्बेड होते हैं. मींस के जितने भी ऑन ऑफ की इंस्ट्रक्शंस हैं, जितनी भी आपकी कंट्रोलिंग पावर्स हैं सिस्टम की, वो सब के सब जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके, मींस के कीबोर्ड की जो अटैचमेंट है वो कैसे कंट्रोल होगी, या अगर आप अटैच करते हैं तो वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, तो वो सारी चीज़ें बेटा इसके अंदर इंक्लूड होती हैं. तो योर माइक्रो कंट्रोलर हैज ऑल द नेसेसरी कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ सिंगल माइक्रोचिप. ठीक है. एंड द व्हाट इज माइक्रो कंप्यूटर? ये बेटा सिंपली आपका पर्सनल कंप्यूटर ही होता है. ठीक है, उसको हम माइक्रो कंप्यूटर भी कह रहे होते हैं. So microcomputer is just a personal computer with all the circuitry at one place, but not in a single chip. ये बेटा आपके पास कंप्यूटर होता है और इसमें हम ये नहीं कह सकते कि आपके पास जो फिनोमेना है वो सिंगल चिप का है. इट कंटेन्स अ कंपोनेंट. ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कंप्यूटर होता है. हम ऐसा नहीं कहते कि ये सिंगल एक कंपोनेंट है या सिंगल चिप है. ठीक है बेटा, तो आपका जो फिजिकल कंप्यूटर है वो आपका माइक्रो कंप्यूटर कहला रहा है. क्लियर है ये चीज? यहाँ तक किसी को कोई मसला बेटा? किसी ने कुछ पूछना है तो बताओ मुझे. ठीक है, देन हम चलते हैं आगे. कंप्यूटर हिस्ट्री म्यूजियम. अच्छा, बेसिकली ये जो कंप्यूटर हिस्ट्री म्यूजियम है, इट इज located in Mountain View, perhaps the best history museum in the world. Exhibit first 200 years of computing. और इस म्यूजियम में आपके पास ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स ऑफ कंप्यूटिंग जो है वो मौजूद है. आपने अगर इसको देखना हो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं तो इस लिंक पे आप क्लिक करोगे बेटा और यू कैन इजीली वॉच और यू कैन इजीली सी कि क्या है बेसिकली इनका. जो आपके जितने भी कंप्यूटर्स अब तक आए हैं ना बेटा, ये उनके जो इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी इनके पास कंटेन करते हैं ये लोग और इन्होंने जो है वो डिस्कस किया हुआ है सारी की सारी चीज़ों को. ठीक है बेटा, तो जितनी भी लैब्स हैं मतलब बेसिकली आप यहाँ पे नो हाउ ले सकते हो अपने सारे के सारे कंप्यूटर सिस्टम्स की जो अब तक यहाँ पे आए हैं. तो इनकी समहाउ जो हिस्ट्री है बेटा वो यहाँ पे मौजूद है. ठीक है, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, बेसिकली इंट्रोड्यूसिंग कंप्यूटर का सेशन. ठीक है, जो हम जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं आज. तो इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है जो अभी हमने पढ़ा है तो बताए, वरना फिर हम जो है वो नेक्स्ट उसकी तरफ जाते हैं. या सर जाए इनमें नेक्स्ट. से याद करके जी गुलसुम. सर इनमें से याद करके करना मतलब कंप्यूटर याद सब किया सभी याद याद करना. करना याद तो सभी सर कितना याद जितना आप कर कोई सकती है. टॉपिक हो मतलब टॉपिक हो. ये मतलब आपकी स्लाइड से याद कर सकते नहीं, मेरी स्लाइड से आप हेल्प ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, लेकिन देखिए बेटा आपके पास जब आएगा ना सवाल कि आप जो है वो एनीवैक के बारे में लिख. ठीक है, तो जब आप एनीवैक के बारे में लिखने जाओगे ना बेटा, तो उसमें क्या होगा
कि आपके पास अगर वो सवाल 2 नंबर का है तो फिर तो आप इतना ही लिखते हैं जितना लिखा हुआ है, लेकिन अगर वो 5 नंबर का है तो फिर आप ये लिखेंगे तो 5 नंबर तो नहीं मिलेंगे ना बेटा। मैंने कहा था कि मैंने बुक अपलोड की है, उस बुक को रीड करें, साथ साथ जो आप टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उसको वहां से हेल्प लें बुक की, तो आप जो है वो इजीली गेट कर जाएंगे कि मेरे कहने का क्या मतलब होता है कि जब 5 नंबर का सवाल होगा तो कितना लिखना है और 4 नंबर का सवाल होगा तो कितना। सर आप असाइनमेंट देंगे? जी बेटा मैं असाइनमेंट दूंगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस और सर आए। प्रीवियस लेक्चर भी अपलोड कर दें, आप ये नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ आज मैं कर देता हूँ। नहीं जितने हुए हैं मैंने वो तो अपलोड किए हैं मैं। नहीं सर, सिर्फ फर्स्ट लेक्चर अपलोडेड है, बाकी नहीं है, सेकंड और थर्ड क्लास का नहीं। वीडियोस नहीं है या पीडीएफ नहीं है? सर ये लेक्चर रिकॉर्डेड, क्लास रिकॉर्ड। अच्छा रिकॉर्डिंग नहीं है, मैं देख लेता हूँ। अच्छा बेटा, आप में से 2 सवाल आए कि भाई माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर में क्या डिफरेंस। देखिए बेटा, जब हम माइक्रो कंट्रोलर की बात कर रहे हैं ना, तो इट मीन्स कि आपकी जो सीपीयू की फंक्शनिंग है ना बेटा, सिर्फ वो बात हो रही है। मीन्स कि यू आर इन ओनली सीपीयू पार्ट। आपके बाकी हार्डवेयर कंपोनेंट्स कैसे कनेक्ट होते हैं, बाकी हार्डवेयर कंपोनेंट कैसे काम करते हैं, उससे आपका लेना देना ही नहीं है। ठीक है, वो सारा का सारा कंट्रोल जो है, जो सिर्फ आपके सीपीयू से रिलेटेड है, सीपीयू की फंक्शनैलिटी से रिलेटेड है, वो सब का सब आपके माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होता है। ठीक है, लेकिन जो आपका माइक्रो कंट्रोलर होता है ना बेटा, वो जितने भी आपके कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स मींस योर मॉनिटर, योर प्रिंटर, योर कीबोर्ड, योर माउस, योर कैमरा, वो सारे के सारे कंपोनेंट्स और फिर उनका इंटरेक्शन एक दूसरे से, और वो किस वे में कंट्रोल्ड हो रहे हैं, किस मैनर में काम कर रहे हैं, वो सब का सब जो है बेटा वो आपके माइक्रो कंट्रोलर्स के अंदर आता है। अब क्लियर हुआ डिफरेंस? समझ आया कि क्या है? निमरा, इकरा, हुरिया, आप लोगों का सवाल था ना, हुरिया है। ठीक है, अब क्लियर है? ओके बेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट लेसन की तरफ जाते हैं। तो लेक्चर 3 इज रिलेटेड टू योर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कि हम इसमें इस चैप्टर के अंदर बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर को देखेंगे कि हाउ कंप्यूटर विल बी ऑर्गेनाइज्ड, हाउ द आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर बी मेड। ठीक है, और किन किन स्टेप से ये गुजरता है जब आप आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास बेटा एक बहुत ही बेहतरीन और मतलब सबसे बेसिक आर्किटेक्चर जो है वो हमने देखना है। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के नाम से हमेशा ये जाना जाता है बेटा। तो अब हम देखते हैं कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है क्या। ये आप लोगों ने नॉर्मली जब भी कंप्यूटर के आर्किटेक्चर को सर्च करें तो आपके पास यही डायग्राम आती है ऑन एन इंटरनेट। ठीक है, तो बेसिकली दिस डायग्राम इज द आर्किटेक्चर व्हिच वर प्रेजेंटेड बाय द वॉन न्यूमैन। ठीक है, वॉन न्यूमैन इज अ computer scientist, was a computer scientist who described this design for the computer. Okay, so the von Neumann architecture describes a design architecture for an electronic digital computer. तो basically जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है उसके अंदर इसी तरह काम होता है। बेसिकली आर्किटेक्चर विल एक्सप्लेन यू कि हाउ थिंग्स फ्लोज फ्रॉम देम, या आपका जो मशीन है या जो सिस्टम है वो काम किस तरह करता है। तो वो आर्किटेक्चर बेसिकली स्केलेटन होता है और आपको फ्लो बता रहा होता है कि इस तरह जो आपका फ्लो होगा वो काम करेगा। ठीक है, तो here you can see that we have input devices। आपके पास इनपुट डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, आप उन इनपुट डिवाइसेस से क्या करते हैं, कोई इंस्ट्रक्शन पास करते हैं या कोई काम जो है वो कंप्यूटर को देते हैं। ठीक है, जब आप कोई काम देते हैं कंप्यूटर को, इट मींस यू सेंड एन डाटा टू योर सीपीयू। आपकी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, इनपुट डिवाइसेस में क्या क्या है, आपका कीबोर्ड है, आपका माउस है, आपका माइक है। सही है, ये सारी की सारी इनपुट डिवाइसेस हैं। आप इन इनपुट डिवाइसेस के थ्रू क्या करते हो बेटा, इंस्ट्रक्शंस भेजते हो टुवर्ड्स योर कंट्रोल यूनिट सीपीयू। वो इंस्ट्रक्शंस सीपीयू में जाती हैं बेटा, और वहां पे 2 यूनिट आपके जो बेसिक है, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अभी हम बेसिक बेसिक चीजों की बात कर रहे हैं।
ठीक है। तो इन बेसिक चीजों में हमारे पास जो है कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। क्या आप कोई भी इंस्ट्रक्शंस भेजते हैं तो वो जब कंट्रोल यूनिट और आपके अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के पास जाती हैं तो दे विल डिसाइड कि व्हाट वी हैव टू डू। तो वो जो इंफॉर्मेशन होती है वो या जो फिनोमेना होता है उसके अगेंस्ट में ये जो फंक्शनिंग परफॉर्म करनी होती है वो आपके कंट्रोल यूनिट और एएलयू यूनिट जो है वो डिसीजन लेता है। अच्छा, अब फिर इसका जो इंटरेक्शन होता है इस सीपीयू के अंदर, जो यहाँ पे अभी बॉक्स की बात कर रहे हैं, तो आपकी जो इंस्ट्रक्शंस जो भी आती हैं कंट्रोल यूनिट और एएलयू के अंदर वो आपके मेमोरी यूनिट में भी जाती हैं और मेमोरी यूनिट से वापस भी होती है। मीन्स के कोई मेमोरी रिक्वायर्ड होगी ना, जैसे आपको 2+2 कहा जाता है तो इट मीन्स के यूर फर्स्ट सेंड 2 टू सीपीयू देन प्लस एंड देन 2। तो फिर वो देखता है कि मुझे इस 2 और 2 के साथ क्या करना है। तो व्हेन इट सीज कि देयर इज अ ऑपरेटर ऑफ प्लस बिटवीन दीज टू, तो मुझे सम करना है। तो वो जो जहाँ पे ये सारा काम हो रहा होता है वो जो है वो आपकी मेमोरी यूनिट होता है। ठीक है बेटा, कि जो स्पेस आपको ऑक्युपाई कर रहा होता है या वो जो प्लेस होती है जहाँ पे वो काम हो रहा होता है वो आपका मेमोरी यूनिट होता है। देन फिर मेमोरी यूनिट वो चीज़ वापस आपके कंट्रोल यूनिट या आपके लेट सपोज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को वापस करता है और देन जो है वो फिर आपका आउटपुट आपकी स्क्रीन पे नजर आता है। तो ये एक फ्लो होता है बेटा आपके इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के अंदर, जिससे आपका डाटा इनपुट डिवाइसेस से आउटपुट डिवाइसेस तक पहुंचता है। अब आपकी आउटपुट डिवाइसेस में आपका मॉनिटर है, ठीक है, आपके स्पीकर्स हैं, आपके प्रिंटर हैं। तो whatever you have as an output device or an input device, it will go through this process। इस प्रोसेस में बेटा या इस आर्किटेक्चर को समझने में किसी को कोई मुश्किल हुई हो या कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो बताएं मुझे, या क्लियर है सब? जी बेटा, क्लियर है सबको? जी करा, पूछें। बेटा इकरा आपने रेज किया है हैंड, आपने कुछ पूछना है या ऐसे ही हाथ रेज हुआ? अच्छा, देखिए बेटा होता क्या है कि आपका जो आर्किटेक्चर होता है वो आपको ये क्या एक्सप्लेन करता है, वो आपका स्केलेटन एक्सप्लेन कर रहा होता है कि इंटरनली क्या हो रहा है उस सिस्टम के अंदर। तो बेटा जब हम देखते हैं कि आपके पास इनपुट, आपका जो कंप्यूटर है वो बेसिकली उसका आर्किटेक्चर ये है, ये रिप्रेजेंट किया गया था 1945 के अंदर बाय वॉन न्यूमैन। तो ये कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका आर्किटेक्चर इस तरह बनाया था कि आपके पास इनपुट डिवाइसेस होती हैं, आपके पास सीपीयू होता है और आपके आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। जो बेसिक 3 यूनिट हैं आपके पास, इनपुट, सीपीयू और आउटपुट। तो होता ये है कि बेटा आप इनपुट डिवाइसेस के थ्रू डाटा सेंड करते हैं या इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं या जो भी आपने कोई टास्क परफॉर्म करना होता है वो आपके इनपुट डिवाइसेस के थ्रू जो है वो आपके सीपीयू में जाती है। ठीक है, अब जब वो सीपीयू में जाती हैं तो सीपीयू जो है वो उसे देखता है कि दीज इंस्ट्रक्शंस बिलोंग्स टू अर्थमेटिक यूनिट और अ लॉजिक यूनिट। बेसिकली अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एक ही होता है। ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कंबाइनली उसको देख रहे होते हैं और देन वो फिर आपकी मेमोरी यूनिट को सेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, अब जब वो मेमोरी यूनिट को सेंड करते हैं तो बेटा मेमोरी यूनिट इज अ, लेट सपोज कि आप समझ लें कि एक स्टोर रूम है, समझने के लिए बता रहा हूँ कि एक स्टोर रूम है जहाँ पे आप जब भी कोई इंस्ट्रक्शन भेजते हैं तो वहाँ पे फॉर सम टाइम रिसाइड होती है और देन जब उस पर डिसीजंस ले लिए जाते हैं तो वापस आपके एएलयू और सीयू को भेज दी जाती है। ठीक है, तो फिर जब वो वापस भेज दी जाती है तो आपका जो सिस्टम है बेटा वो आपके आउटपुट डिवाइसेस को वो चीज़ें सेंड करते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी कि आप जो है लेट सपोज आपने 2 लिखा तो वो यहाँ आ जाएगा 2, तो वो इस मेमोरी यूनिट में आ गया। फिर आपने प्लस लिखा, वो प्लस भी यहाँ आ गया। तो फिर ये देखिएगा इसे कहाँ भेजना है, यहाँ भेज दिया। फिर आपने भेजा 2, वो यहाँ आ गया और देन ये कलेक्टिव होके बेटा 4 हुआ। 4 यहाँ भेजा गया है कि भाई ये 4 है और तो आपकी जितनी भी आउटपुट डिवाइसेस थी उन पे क्या शो हो रहा है, 4 शो हो रहा है। तो दिस इज द लाइटेस्ट एग्जाम्पल फॉर योर नॉलेज। तो आप देख सकते हो, इसमें अगर किसी को कोई इशू है तो पूछ लें कि आगे चलें। क्लियर है सबको?
जी यस सर। ठीक है। अब वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है क्या, इसको हम देखते हैं। द कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज प्रॉब्लम इंडिपेंडेंट। अच्छा बेटा, जब व्हेन वी से द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंट, इट मींस कि कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो वो इसको डील कर लेगा, ठीक है। इट्स नॉट नेसेसरी कि ये जो है सिर्फ नंबर्स पे काम करेगा आर्किटेक्चर, या सिर्फ करेक्टर्स पे काम करेगा, या ड्राइंग पे काम करेगा, या किसी और तरह, ठीक है। तो द कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज प्रॉब्लम इंडिपेंडेंट, तो कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो इट कैन डील। यूनिवर्सल कंप्यूटर है इज फॉलोइंग कंपोनेंट्स। आपका जो यूनिवर्सल कंप्यूटर है उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं बेटा? आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है जिसे आप ALU कहते हो, आपका कंट्रोल यूनिट है जिसे आप CU कहते हो, आपका मेमोरी यूनिट है, आपका इनपुट यूनिट है, एंड आउटपुट यूनिट। दीज आर दी तो ठीक है बेटा, तो आपके जो यूनिट्स हैं उसमें आपके फॉलोइंग कंपोनेंट्स हैं आपके सिस्टम में। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है आपका, कंट्रोल यूनिट है, मेमोरी यूनिट है, इनपुट यूनिट है, एंड आउटपुट यूनिट है। तो आपसे जब भी कभी पूछा जाए कि व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स इन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, और व्हाट आर द बेसिक units participate in one Neumann architecture, so you can say that there are 5 basic units which were ALU, CU, MU, IU और OU, ठीक है। तो you can write like this। तो AU आपका ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, CU आपका कंट्रोल यूनिट है, देन मेमोरी यूनिट, देन इनपुट एंड आउटपुट यूनिट, सही है। अब इसमें काम कैसे होता है? प्रोग्राम एंड डाटा बोथ रिसाइड्स इन मेमोरी। तो वही बात जो मैं आपको समझा रहा था कि आपका कोई भी प्रोग्राम होता है या जो आपका डाटा होता है वो रखा कहाँ जाता है? रिसाइड्स इन मेमोरी यूनिट। तो आप जो भी प्लेस करते हो बेटा, इट विल रीच टू योर मेमोरी यूनिट। ईच मेमोरी लोकेशन एज एन एड्रेस। ऑब्वियस सी बात है बेटा कि हर मेमोरी लोकेशन पे जब भी कोई डाटा सेंड किया जाता है या कोई प्रोग्राम सेंड किया जाता है तो उसकी जो है बेटा वो एक प्रोमिनेंट लोकेशन होती है, उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है थ्रू विच इट कंटेंट्स कैन बी एक्सेस। तो नेक्स्ट टाइम जब आप उसे एक्सेस करने जाते हो तो आप उसे इजीली गेट कर लेते हो, उसे एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। कैसे? इसकी सबसे आसान एग्जांपल है बेटा कि वी ऑल लिव इन पाकिस्तान, और इन पाकिस्तान वी लिव इन कराची। सिर्फ अभी मैं उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ जो कराची में रहते हैं। और इन कराची वी ऑल लिव इन सम पर्टिकुलर एरियाज, ठीक है बेटा। और उन एरियाज के अंदर फिर हम रहते हैं पर्टिकुलर ब्लॉक्स के अंदर, फिर उन पर्टिकुलर ब्लॉक्स के अंदर जो है वो हम रहते हैं पर्टिकुलर स्ट्रीट्स के अंदर। फिर जब हम पर्टिकुलर स्ट्रीट्स की बात करते हैं तो फिर हम रहते हैं पर्टिकुलर हाउस के अंदर। तो इट मींस कि देयर इज अ हियरार्की इन विच वी रिसाइड्स। तो आपको जब गेट करना होता है, पाकिस्तान के अंदर आपकी लोकेशन देखनी होती है बेटा, तो वो क्या करते हैं? वो सिंपली आपका जो है वो NIC नंबर एंटर करते हैं, वो आपका समझ लें मेमोरी लोकेशन है। उसके अगेंस्ट में आपकी पूरी की पूरी लोकेशन आ रही होती है कि यहाँ कौन कौन रहता है, कितने लोग रहते हैं। तो वो इजीली गेट कर सकते हैं ना फ्रॉम योर NIC नंबर और अ पासपोर्ट नंबर। दीज टू आर द मेमोरी लोकेशन, और दे कैन चेक हु लिव्स देयर, ठीक है बेटा। तो एग्जाम्पल समझ में आई? पता चला कि क्या बात हुई है कि व्हाई वी से दैट ईच मेमोरी लोकेशन हैज एन एड्रेस। क्लियर है सबको बेटा? किसी का कोई क्वेश्चन इस पे? ठीक है बेटा। तो इन जर्नल प्रोग्राम कमांड्स आर स्टोर्ड इन कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस। तो नॉर्मली हम ये कहते हैं बेटा, जो आप जब भी कोई प्रोग्राम स्टोर करते हो या आपका कोई भी डाटा स्टोर होने जाता है तो नॉर्मली कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन के अंदर होता है। कंसेक्यूटिव मींस कि इन अ सीक्वेंस। ऐसा नहीं होता कि एक चीज यहाँ रख दी दूसरी चीज यहाँ रख दी। मतलब आपके घर का जो एड्रेस है बेटा, लेट्स सपोज अगर किसी के घर का नंबर है हाउस नंबर 51 R51 या A51 या B51, तो जो अगला घर होगा B52 ही होगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि B51 के बाद B55 आ जाए और फिर B55 के बाद B52 आ जाए। ऐसा हो सकता है? ऐसा होगा तो फिर कभी किसी के एड्रेस ही नहीं मिलना है। मतलब आप जैसे अभी ढूंढते हैं हम लोग, अगर इन केस कहीं न्यू जगह जाए और किसी दोस्त के यहाँ जाना है तो हम क्या करते हैं?
अगर उस स्ट्रीट में पहुंच जाते तो हमारे लिए इजी हो जाता है ना बेटा कि अब भाई यही सीक्वेंस पढ़ते हुए आगे जाना है। और अगर वो इस तरह होगी, जंबल अप हुई होंगी या रैंडमली प्लेस्ड हुए होंगे एड्रेसेस, फिर तो कोई पहुंच ही नहीं सकता कभी एग्जैक्ट लोकेशन। पहुंच तो जाएंगे लेकिन इट टेक्स टाइम। तो इन जनरल प्रोग्राम एंड कमांड्स आर स्टोर्ड इन कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस। तो नॉर्मली आपके जो प्रोग्राम्स और डाटा की जो लोकेशन होती है जब वो सेव हो रहा होता है बेटा, वो कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस के अंदर। अब इसमें काम कैसे होता है बेटा, जो अभी बेटा मैंने समझाया ना बिल्कुल वैसे ही है कि डाटा कम्स थ्रू इनपुट डिवाइसेस, द सीपीयू प्रोसेस द डेटाबेस ऑन अ प्रोग्राम व्हिच इज इन मेमोरी, जो मेमोरी में रखा होता है, एंड द रिजल्ट इन एंटायर इनटू द मेमोरी, और फिर वो पूरा रिजल्ट जो है मेमोरी को भेजा जाता है। और फिर जो है बेटा वो आपके आउटपुट डिवाइसेस पे वो रिजल्ट दिखा देते हैं कि ये रिजल्ट है। क्लियर है बेटा? वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर से रिलेटेड इन देयर पिक्टोरियल और इन देयर डिस्क्रिप्टिव डिस्कशन कोई चीज आपको नहीं समझ में आई तो पूछ सकते हो। क्लियर है? आगे चलें? यस सर। ठीक है बेटा, फिर हम देखते हैं। अब हम उन यूनिट्स की बात कर रहे हैं जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, कि व्हाट दीज यूनिट्स आर। सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट द इनपुट यूनिट। बेटा जब हम इनपुट यूनिट की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि एन इनपुट यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर परफॉर्म द फॉलोइंग। बेटा मैं 1 मिनट में आया, 1 मिनट।
ठीक है बेटा, तो अब हम देख रहे हैं कि मेमोरी यूनिट क्या होता है। ठीक है, तो व्हेन वी लुक इनटू द मेमोरी यूनिट, सॉरी इनपुट यूनिट, तो इनपुट यूनिट क्या है? बेसिकली एन इनपुट यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। तो जो बेटा आपका इनपुट यूनिट है वो क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है वो देखते हैं। इट एक्सेप्ट्स और रीड्स द इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। तो मीन्स के जो यूजर उसे डाटा देता है बेटा या जो इंस्ट्रक्शंस देता है वो गेट करता है। ठीक है, इट कन्वर्ट्स दीज इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा इन कंप्यूटर। और जो दूसरा काम है बेटा इसका वो क्या है कि ये आपके लिए क्या करता है, इट कन्वर्ट्स दीज इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा इन कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म। तो जो आपका इनपुट यूनिट होता है बेटा वो आपके इंस्ट्रक्शंस और आपके डाटा को उस फॉर्म में कन्वर्ट करके भेजता है जो आपका सिस्टम समझ सकता है, जो आपके कंप्यूटर के लिए एक्सेप्टेबल होती है। ठीक है बेटा, ये उसमें वो आपके डाटा को भेजता है। देन फिर इट सप्लाइज द कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा टू द कंप्यूटर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। और जो थर्ड काम है बेटा इसका क्या है कि जो आपकी कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शंस हैं उनको मजीद फर्दर प्रोसेसिंग के लिए आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की तरफ जो है वो उस डाटा को या उस इंस्ट्रक्शंस को जो है बेटा वो सेंड करता है। ठीक है बेटा, तो ये बेसिकली इनपुट यूनिट के काम है तीन, तो इनको आपने देखना है। सही है, और देन इसकी एग्जांपल क्या है आपके पास इनपुट यूनिट में? आपके पास कीबोर्ड है बेटा, आपका माउस है, आपका स्टेलस है, आपके गेम कंट्रोलर्स हैं, माइक्रोफोन्स, टच स्क्रीन, टच पैड, सेंसिटिव बायोमेट्रिक डिवाइसेस, कार्ड रीडर, बारकोड रीडर, स्कैनर, वेबकैम। तो ये सब के सब बेटा आपके इनपुट यूनिट्स हैं। तो इनके थ्रू आप ये सारा काम करते हैं जो अभी हमने ये तीन ऊपर डिस्कस किए हैं कि इट एक्सेप्ट्स और रीड द इंस्ट्रक्शंस, it converts the instructions, it supplies the converted instructions to the data and for the computer for further processing। तो ये सारे काम जो है बेटा वो आपका इनपुट यूनिट करता है। इनपुट यूनिट से रिलेटेड बेटा कोई क्वेश्चन किसी का तो पूछ लें या आगे चले? नो सर। तो आउटपुट यूनिट की बेटा जब हम बात करते हैं तो व्हाट इज आउटपुट यूनिट? एन आउटपुट यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। तो आपका जो आउटपुट यूनिट है वो क्या क्या टास्क परफॉर्म करता है वो देखते हैं बेटा। तो हम ये देखते हैं कि जो आपका आउटपुट फंक्शन है बेटा, इट विल एक्सेप्ट द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर। तो ये वो रिजल्ट एक्सेप्ट करता है जो आपका कंप्यूटर जनरेट करता है, विच आर इन कोडेड फॉर्म एंड हेंस कैन नॉट बी इजीली अंडरस्टूड बाय अस। और हमारे लिए बेटा उस जिस फॉर्म में वो कोडेड फॉर्म में रिजल्ट होता है हम उसे इजीली नहीं पढ़ सकते। तो जो आपका आउटपुट यूनिट है वो क्या करता है, इट कन्वर्ट्स दीज कोडेड रिजल्ट टू ह्यूमन एक्सेप्टेबल रीडेबल फॉर्म। फिर बेटा वो कोड जो है वो आपका यूनिट जो है वो कन्वर्ट करता है टू द ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। ठीक है, देन इट सप्लाइज द कन्वर्टेड रिजल्ट। तो इट कन्वर्ट्स द कोडेड रिजल्ट टू ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म। तो बेटा वो जो कोडेड फॉर्म में रिजल्ट जनरेट हुआ था आपके कंप्यूटर ने जनरेट किया था, तो आउटपुट डिवाइसेस आपको वैसे थोड़ी दिखाती हैं, वो पहले कन्वर्ट करती हैं बेटा ऐसी फॉर्म के अंदर जो ह्यूमंस के लिए एक्सेप्टेबल होती है या ह्यूमंस के लिए रीडेबल होती है। ठीक है, एंड देन आउटपुट यूनिट सप्लाइज द कन्वर्टेड रिजल्ट टू आउटसाइड वर्ल्ड। तो आपको जो बेटा वो रिजल्ट है वो कन्वर्टेड रिजल्ट ही नजर आता है जिसको आप जो है वो बेटा गेट कर सकते हो या अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो जो बेसिक आपके आउटपुट डिवाइसेज हैं इन रिसेंट ट्रेंड्स, तो आपके मॉनिटर्स हैं, आपकी एलसीडीज एलईडीज है, आपके टच स्क्रीन हैं, प्रिंटर है, स्पीकर्स हैं, हेडफोन्स हैं, प्रोजेक्टर हैं, फोर्स फीडबैक कंट्रोलर्स हैं, इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड्स, ये सब के सब आपके आउटपुट यूनिट्स के अंदर आते हैं। ठीक है बेटा, इसमें किसी का कोई क्वेश्चन? आगे चलें, आगे चलें। यस सर। कोई एक बंदा बोल दिया करो ताकि फिर मुझे हो कि भाई तुम लोग हो क्लास में। अच्छा, स्टोरेज यूनिट। बेसिकली यस हमारे सर। पास जो स्टोरेज यूनिट है, इट अब जिस तरह वर्ड बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है कि द टर्म स्टोरेज इज यूज्ड। तो स्टोरेज का मतलब क्या होता है कि कोई भी जगह जहाँ हम स्टोर करते हैं चीज़ों को। तो स्टोरेज यूनिट इन कंप्यूटर क्या करता है बेटा, a storage unit of computer holds और स्टोर्स द फॉलोइंग। तो आपका जो स्टोरेज यूनिट है वो अपने पास क्या क्या सेव करता है या होल्ड करता है या स्टोर करता है। तो दीज थ्री थिंग्स विल स्टोर्ड बाय योर स्टोरेज यूनिट। तो जो सबसे पहली चीज है वो क्या है कि आपका कोई भी डाटा हो या जो इंस्ट्रक्शंस हो रिसीव फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस, तो आपका स्टोरेज यूनिट उसे अपने पास रखता है। ठीक, देन इंटरमीडिएट रिजल्ट फॉर प्रोसेसिंग।
तो आपका जो इंटरमीडिएट रिजल्ट होता है वो उसी के अंदर होता है, जो अभी प्रोसेस नहीं हुआ होता। ठीक है जी बेटा, मेमोरी यूनिट और स्टोरेज यूनिट को एक ही कह सकते हो। ठीक है, इन देन फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग बिफोर दे आर रिलीज टू एन आउटपुट डिवाइस। तो आपका फाइनल रिजल्ट भी वहीं पे ही मौजूद होता है जब तक वो आप रिलीज नहीं कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ, या भेज ना रहे हो आप आउटपुट डिवाइसेस की तरफ। तो स्टोरेज यूनिट के बेटा बेसिकली ये तीन जो है वो टास्क है, तो इस इनकी बेसिस पे ये काम कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास जो टाइप्स हैं स्टोरेज की वो दो तरह की हैं। एक होती है प्राइमरी स्टोरेज और एक होती है सेकेंडरी स्टोरेज, जिसे आप नॉर्मली प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के नाम से भी पढ़ते हैं। तो आपके पास जो प्राइमरी मेमोरी है बेटा इज ऑल्सो कॉल्ड रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो आपका प्राइमरी स्टोरेज है वो क्या करता है बेटा, इट यूज टू होल्ड द रनिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, डाटा एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट्स, fast in operation, smaller in capacity, it's expensive, it's volatile। अब देखिए बेटा, आपका जो प्राइमरी स्टोरेज है ना उसमें आपकी रैम आती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का काम क्या होता है तो मुझे बताएगा? आप लोग पहले बताएं फिर हम इस पर डिस्कशन करते हैं क्या होता है। आप लोगों को क्या लगता है कि रैम जो है वो क्या होती है? तो स्टोरेज जी बेटा, स्टोरेज होती है कंप्यूटर की। स्टोरेज तो स्टोरेज स्टोरेज इन व्हाट सेंस? किस तरह की स्टोरेज होती है? सर जैसे कोई भी डिवाइस है उसके मतलब कैसे एक्सप्लेन करें। और कोई? कंप्यूटर में मेमोरी होती है जो मशीन कोड में काम कर रही होती है। जी बेटा, और कोई? सर शॉर्ट टाइम स्टोरेज होती है। हाँ, शॉर्ट टाइम तो होती है लेकिन कैसे होती है, मतलब मुझे थोड़ा सा समझाए ना आप। शॉर्ट टाइम तो होती है ये तो मैं मान रहा हूँ कि whenever you switch off your system it will goes, whenever you switch off your cell phone it रैंडम goes। रैंडम रैंडम तो, होती है। अरे रैंडम तो होती है, काम कैसे करती है, मतलब किस तरह स्टोर करती है, क्या असल कहानी क्या है इसके पीछे? तला somehow you are right कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को बूस्ट करती है, बट इन व्हाट सेंस? नहीं, बूटिंग नहीं है बेटा। चलो बेटा, आपने जिस सेंस में बूस्ट किया है वो समझा सकते हैं? बट टेम्परेरी स्टोरेज तो मान रहे हैं, मतलब काम कैसे करता है वो पूछ रहा हूँ मैं आप लोगों से। अच्छा, सेशन रीज्वाइन कर लेना बेटा आप लोग अगर एंड है। जब कभी काम करेंगे तो स्टोर हो जाएगा। नहीं बेटा ऐसा नहीं है। और फिर क्या होगा जब स्टोर हो जाएगा? सोचे सोचे, 1 मिनट है आपका, ना 1 मिनट बाद मुझे बताना पड़ेगा। बताएं आप लोग, जब तक सेशन रीस्टार्ट नहीं होता आप लोग बता सकते हैं। तंजीला एक टाइम मल्टीपल एप्लीकेशन